हेलो दोस्तों, आपके अपने लोग क्वेश्चन हल्ला बाय लोकेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लेके आया हूँ एक बार फिर से करंट अफेयर के बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए और देखिए लास्ट तक। आज के क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में ज्योति सुरेखा वेन्नन में व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? स्वर्ण पदक जीता है। 19वीं एशियाई खेलों में ज्योति सुरेखा वेन्नन ने व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर। एशियन गेम 2023 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता? तो एशियन गेम 2023 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। इसी के साथ 100वां पदक भारत के लिए भारतीय महिला कबड्डी टीम ने भारत के लिए 100वां पदक एशियन गेम में दिलाया है। अगर हम बात करें एशियन गेम कहाँ पर हो रहे हैं, तो चीन के हांगजोंग में शहर में हो रहे हैं, जो कि संपन्न हो चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। एशियन गेम 2023 में ओजस देवतले ने तीरंदाजी के कंपाउंड मिश्रित स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ओजस देवतले ने तीरंदाजी के कंपाउंड मिश्रित स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? स्वर्ण पदक जीता है। अगर हम बात करें एशियन गेम, तो वही चीन के हांगजोंग शहर में हो रहे थे, जो कि ख़त्म हो चुके हैं। और बात करें अभी तक भारत ने कितने मेडल प्राप्त जीते हैं इस खेल में, तो भारत ने 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 कांस्य पदक जीते हैं। कितने? 41 कांस्य पदक जीते हैं और टोटल पदक की संख्या 107 है। कितनी? 107 पदक जीतकर भारत चौथे स्थान पर रहा। कौन से? चौथे स्थान पर भारत रहा एशियन गेम में। चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? तो विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 7 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व कपास दिवस के बारे में थोड़ी सी जानकारी लें, तो इस पहल की शुरुआत सबसे पहले 2019 से हुई थी। कब से हुई थी? 2019 से विश्व कपास दिवस की पहल की शुरुआत हुई थी। अगर विश्व कपास दिवस की थीम की बात करें, तो थीम है मेकिंग फेयर एंड सस्टेनेबल फॉर ऑल फ्रॉम फर्म टू फैशन। क्या? फ्रॉम फर्म टू फैशन। अगर हम बात करें थोड़ी सी और, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, इसकी बात करें संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 17 नवंबर 1966 को। कब हुई थी? 17 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम बात करें कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के महानिदेशक कौन हैं? तो गर्ड मुलर। कौन है? गर्ड मुलर इसके महानिदेशक हैं। अगर इसकी बात करें संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय वियना, यानी कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ? वियना में इसका हेड क्वार्टर है। चलिए अगले प्रश्न पर।
हाल ही में राजस्थान सरकार ने कितने नए जिलों की स्थापना की योजना का खुलासा किया है? तो अभी राजस्थान सरकार ने 3 नए जिलों की स्थापना की योजना का खुलासा किया है, जिसमें पहला जिला है मालपुरा, क्या मालपुरा, और दूसरा है सुजानगढ़, और तीसरा है कुचमन सिटी, क्या कुचमन सिटी। अब अगर वही बात करें कि राजस्थान में टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई है, तो 53 हो गई है। टोटल जिले कितने हो गए? 53। वही बात करें कि राजस्थान के सीएम कौन हैं, तो श्री अशोक गहलोत। कौन है? श्री अशोक गहलोत। कौन है? श्री अशोक गहलोत। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो अभी भारतीय वायुसेना ने अपना 91वां स्थापना दिवस मनाया। कौन सा? भारतीय वायुसेना ने कौन सा 91वां दिवस मनाया। अब थोड़ी सी जानकारी लेते हैं भारतीय वायुसेना के बारे में। तो भारतीय वायुसेना ने अपना 91वां स्थापना दिवस प्रयागराज, कहाँ? प्रयागराज में मनाया है, यूपी के प्रयागराज जिले में मनाया है। वही बात करें कि भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। वहीं भारतीय वायुसेना के हेडक्वार्टर की बात करें, यानी कि मुख्यालय की बात करें, तो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। थोड़ी सी बात और करें भारतीय वायुसेना के बारे में, इसकी थीम क्या थी इस बार की, तो एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। क्या? एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्री। वही बात करें थोड़ी सी और कि भारतीय वायुसेना के संस्थापक कौन थे, तो एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। कौन थे संस्थापक भारतीय वायुसेना के? एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किसी नीदरलैंड में जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा से सम्मानित किया गया है? तो नीदरलैंड में जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा से डॉक्टर जयिता गुप्ता को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर जयिता गुप्ता भारतीय मूल की एक वैज्ञानिक हैं। अगर हम बात करें इसके कि विज्ञान का जो स्पिनोजा पुरस्कार के बारे में, तो इसे डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता। क्या? डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो भारत AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगर बात करें AIBD का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक। क्या? एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। क्या? ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। एशिया पैसिफिक फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। चलिए अगले प्रश्न पर। एशियन गेम 2023 में भारत ने किस स्पर्धा में सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो एशियन गेम 2023 में भारत ने एथलेटिक्स में सर्वाधिक पदक जीते हैं। किसमें? एथलेटिक स्पर्धा में भारत ने
सर्वाधिक पदक जीते हैं कितने टोटल, तो 29 पदक इन्होंने इसमें जीते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। एशियन गेम 2023 के समापन पर किस भारतीय खिलाड़ी ने भारतीय तिरंगा लेकर मैदान में प्रवेश किया, तो 19वीं एशियाई गेम 2023 के समापन पर भारतीय खिलाड़ी PR श्रीजेश ने भारतीय तिरंगा लेकर मैदान में उतरे और उसी के साथ संपन्न हुआ। अब PR श्रीजेश कौन है, तो हॉकी टीम के गोलकीपर कौन है, भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश हैं। अगला प्रश्न, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परामर्श कार्यक्रम का उद्घाटन किया, तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विद्यार्थी परामर्श कार्यक्रम का उद्घाटन वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में किया। क्या किया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परामर्श कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अगले प्रश्न, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने किस स्पेस क्राफ्ट को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया, तो चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा से इसरो ने लॉन्च किया। अब बात करते हैं कि चंद्रयान किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया है, तो LVM 3 लॉन्च व्हीकल्स MK3। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। कहाँ पर, बेंगलुरु में है। इसके अध्यक्ष की बात करें तो सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं। चलिए अगले प्रश्न पर, आगामी 20 एशियाई खेल किस देश में आयोजित किया जाएगा, यानी कि आगामी 20 एशियाई खेल किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो आगामी 2026 एशियाई गेम का 20वां संस्करण जापान देश में आयोजित किया जाएगा। जापान देश के नगोया शहर में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे, नगोया शहर में आयोजित किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू।